गाड़ी के सामने आ गया। उसने गाड़ी को डील करते करते कर तो लिया, लेकिन उसने क्या किया, गाड़ी रोककर और गाड़ी से उतरकर उस विकलांग के गाल में 2-4 थप्पड़ मार दिए और कहा, अरे तुझे ये नहीं दिखाई देता कि साहब जी की गाड़ी आ रही है। अब वो बेचारो बाई तो गलती कछु ना है, माने हाथ जोड़ के बोली, साहब गलती हो गई। लड़की बहुत समझदार थी, उसकी पत्नी, उसने अपने पर्स में से 100 रुपए निकालकर उस भिखारी को दे दिए, उस विकलांग को दे दिए। और पति कहने लगा, तेरा दिमाग खराब है, तुमने से लोगों ने भिखारियों के मान बढ़ा दिए। तो पत्नी कहने लगी, महाराज ये तो बेचारा तकदीर का मारा है, इसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, ये तो तकदीर का मारा है, तब मांगता फिर रहा है, लेकिन तुमसे बड़ा भिखारी नहीं है। अरे तुमने तो मंडप के नीचे बैठ करके मांगा है, 10 लाख कैश लिए, गाड़ी ली, सामान लिया, अरे तुमसे बड़ा भिखारी नहीं है वो तो बेचारा नसीब तकदीर का मारा हुआ है। प्यारे, इसलिए निवेदन है, बच्चों की शादी करें, अगर गरीब परिवार से कोई लड़की शिक्षित भी हो तो दहेज न मांग करके उसे एक्सेप्ट कर लेना, आपके परिवार को लेकर चलेगी। अगर आपने डिमांड से की, बच्चे को संस्कार देना। प्यारे, अगर आपने अपने बच्चे को संस्कार दिए हैं तो आपका बच्चा अपनी जिंदगी संभाल लेगा, कार खरीद लेगा। अगर आपने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिए और दहेज में केवल कार ले ली तो लल्ला की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इसलिए निवेदन है, कहना चाहूंगी, ओ दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। इसलिए निवेदन है, भले ही गरीब की बेटी हो, शिक्षित हो, उसे एक्सेप्ट कर लेना, परिवार को लेकर के चलेगी। प्यारे, क्योंकि आज के लोगों की आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है, सच में दहेज नहीं समझ पा रहे हैं कि दहेज है क्या। प्यारे, वो सामान या वो पैसा आपके बच्चे की जिंदगी व्यतीत नहीं करता है, वो लड़की जो शिक्षित आती है वो आपके परिवार में मिलकर के चलती है, जिंदगी व्यतीत करती है। अच्छा, कलश वाली 2 बेटियां बताते हैं, अभी बाकी हैं, श्रीमान बबलू भैया जी की, जी बबलू यादव जी की पुत्री कहाँ है महाराज। आइए, तो निवेदन है, उन बहनाओं से भी निवेदन करूंगी कि घर से बाहर कदम रखने से पहले 10 बार सोचना, ये पैर मेरा खाई में तो नहीं जा रहा है, कांटों में तो नहीं जा रहा है। ऐसा कर्म करके दिखाना, तुम्हारा बूढ़ा पिता 1000 की भीड़ में बैठ करके ये कह सके, वो मेरी बेटी नहीं, वो तो मेरा बेटा था। बोलिए गोविंद भगवान की। तो क्योंकि पहले द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कन्हैया आया, लेकिन आज कन्हैया आने वाला नहीं है। हमें अपनी लाज अपने हाथ में ही है। प्यारे, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, हम तुमको यही समझाएंगे, वो अब गोविंद न आएंगे, वो अब गोपाल न आएंगे। महाराज, रुक्मिणी विवाह योग्य हुई महारानी शुद्धमती ने दासी को पास में बुलाओ, दासी को पास में बुलाए कि दासी से जवाब दो। दासी लड़के